लोगों ने ख्वाहिशातों को ज़रूरत बना दिया, तभी तो परेशानी है। आपकी इनकम है 70,000 रुपये और आपके खर्चात हैं 1.5 लाख रुपए के। ख्वाहिशात का जो ये भूत अपने अंदर चढ़ाया हुआ है ना, ये निकाले। हालात आप पे कुछ इस तरह के टफ टाइम्स आएंगे ना, तो फिर आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पहचानें और इसके अंदर फ़र्क करना सीखें। ज़रूरियात की चीज़ें भी जो है ना, वो ख्वाहिशात के चक्कर में जो है ना, वो पूरी नहीं हो सकेंगी। नुकसान तो आपको खुद होगा और किसी को नहीं होगा। कोई आपके घर के अंदर आके झांकेगा नहीं, कोई आपकी जो है वो जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाएगा। क्या चीज़ पे क्या पैसा लगाना है, क्या चीज़ पे क्या पैसा नहीं लगाना। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर जो है ना, एक खाने की जो छोटी सी डिश की जो वो प्लेट है, वो कोई 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 तक की होती है। खा लो, लेकिन एक लिमिट हो ना। ये चीज़ ही जो है हम शुरू से इस्तेमाल करें तो यही चीज़ ही करेंगे। एक नॉर्मल चीज़ की तो कोई अहमियत ही नहीं होती। मतलब अगर कोई 40-30 हज़ार का फ़ोन ये उठा के फेंकेंगे, नहीं हमने तो शुरू से महंगा मोबाइल इस्तेमाल। 5,000 की शर्ट पहनी है, हम तो पहनेंगे 5,000 की शर्ट। हालांकि 1,000 रुपये की शर्ट में भी काम हो जाएगा भाई आपका। इंसान की वैल्यू होती है, कपड़े की नहीं होती है। इसका हमारा टॉपिक लिंक करता है नीड्स एंड वांट्स से। अच्छा, उन लोग हैं जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते अपनी ज़रूरियात के अंदर, अपनी ख्वाहिशात के अंदर। ये मामला कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है? भाई ये तो स्टार्ट हो जाता है बच्चे की पैदाइश से। मतलब पैदाइश से भी पहले से ठीक बच्चा जो है सही है, वो नॉर्मल हॉस्पिटल में भी पैदा हो सकता है। एक स्टेटस सिंबल होता है लोगों का कि नहीं हमारा बच्चा इस हॉस्पिटल में पैदा होगा। दिखाने के लिए लोग मिलने आएंगे या चीज़ें होंगी, नाम होगा। आपकी बच्ची की डिलीवरी कहाँ से हुई? 5 लाख में या 10 लाख में आपको क्या ज़रूरत है खर्च करने की? अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में जो है ना, इतना ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा दिया। इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर जो है ना, एहसास से कमतरी पैदा होती है। स्कूल में भी बड़े मामला होते हैं, जैसे कि देखो मेरे भाई का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, बहन का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, मेरे साले का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। उसको मैच करने के लिए ठीक है, हमारे बच्चे को कम से कम उनसे ऊपर नहीं तो कम से कम उस लेवल पे तो बच्चा पढ़े ना। बच्चे की स्कूल की माना फीस 25,000 रुपये कहाँ से कंप्लीट करोगे? क्या कंपटीशन लगा के रखा हुआ है? जो हीरा है ना, वो कोयले की कान से ही निकलता है। तो आप जो है ना, ज़बरदस्ती की अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में जो है ना, वो कोयले को हीरा नहीं बना सकते। ये 20,000 का भी मिलता है, हाँ। ये 6 लाख का भी मिलता है। जरूरत 20,000 में पूरी हो जाएगी तो फिर 6 लाख रुपए के लेने की क्या जरूरत है? जरा गौर से देखो, प्रोटेक्टर भी फटा हुआ है। मतलब चल रही है ना, हाँ। एक दूसरे से आगे जाने की, चीजें करने की, मतलब जेब गुंजाइश भी नहीं तेरी, फिर भी जाना है आगे। उधार लेके दूसरी चीजें करके हो जा रही है चीजें। अब ये नहीं देख रहे कि किस तरीके से हो रही हैं। मिसाल आपको देते हैं शादियों में जो लाखों रुपए का पैसा खर्च हो जाता है एक दिन में। मतलब 2 दिन का इवेंट होता है और लाखों रुपए का पैसा खर्च हो जाता है। शादी हो जाए, सारे मामला हो जाए, नहीं जी हमारे खानदान में यहाँ हुई थी, हमारी ये रिवायत है तो यही होगी। अरे यार, जरूरत के चक्कर में अगले की जिंदगी तबाह कर। फलाना पार्लर से तैयार होना है, मुझे फलाना जगह इवेंट करना है। अच्छा बात बताएं, शादी में क्या होता है? शादी किस तरीके से होनी चाहिए? अल्लाह ने आपकी इस्तिताअत रखी है तो आप जो है ना, वो उसको अच्छी तरीके से भी कर सकते हैं। और लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो बड़ी बड़ी बारातें हो, मेहंदियाँ हो और उपटन हो और फलाना दिमाग हो। भाई निकाह हो और उसके बाद वलीमे का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम अपनी शादियों की ऐसी प्रमोशन नहीं कर रहे। खुर्रम भाई ने बात छेड़ी तो एक बात जो है वो निकल गई। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ। वाह वाह वाह। एक नजर देखिए गुजरे हुए सालों की तरफ। वाह वाह वाह। लोग हर बात का ताना देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट शुरू और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम सलाम। यार असद भाई सबको सलाम करने को कहता हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक लिंक करता है नीड्स एंड वांट्स से। अच्छा, मतलब टॉपिक का नाम है हाउ टू आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स। अच्छा, तो इतने हल्के क्यों बोल रहे हो? ये बोल दो ना कि भाई किस तरीके से ख्वाहिशात और ज़रूरियात में फ़र्क किस तरीके से करें। ऐसे ही है, आपने उसका उर्दू तर्जुमा कर दिया। हाँ तो भाई उर्दू में बोल देते ना, तुम इतनी इंग्लिश में क्यों बोलते हो भाई? देखिए हमें दोनों मार्केट कैटर करनी है ना, हमें लोकल मार्केट भी कैटर करनी है, हमें इंटरनेशनल मार्केट भी कैटर करनी है। मतलब अंग्रेजों के दिलों में जगह बनाने के चक्कर में है। देखिए खुर्रम भाई, ये तो ऐसी चीज़ है ना कि मतलब ये अंग्रेजों से क्या, ये तो नॉर्मल इंसान से लिंक करती है ना। सही है, तो हर इंसान से लिंक करती है ना। सही है। चाहे वो इंग्लिश बोलने वाला हो, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, चाहे वो चाइनीज बोलने वाला हो, चाहे वो हिंदी बोलने वाला हो, चाहे वो मराठी बोलने वाला हो, कोई भी हो। मतलब देखिए जाहिर सी बात है ना कि अगर हम इंग्लिश में टॉपिक का नाम नहीं बताएंगे तो होता ये है कि जिसको सिर्फ उर्दू ही आती है तो वही समझ सकेगा और जिसको उर्दू नहीं आती उस तक जो है ना वो टॉपिक का नाम नहीं जा सकेगा। ऐसा ही है, ऐसे ही। तो खैर असद भाई मुझे ये बताएं कि हम किस बारे में बात करेंगे? कौन लोग हैं जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते अपनी ज़रूरियात के अंदर, अपनी ख्वाहिशात के अंदर? ये मामला कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है? खुर्रम भाई ये तो स्टार्ट हो जाता है, बच्चा दुनिया में आता भी नहीं है। अच्छा, जैसे हम आपको मिसाल देते हैं, ठीक है। अब बच्चा जब इसलिए दुनिया में आ रहा होता है तब उसकी डिलीवरी होती है, ठीक है। अब वो छोटे हॉस्पिटल में भी हो सकती है, सही है, ठीक है। वो बड़े हॉस्पिटल में भी हो सकती है, सही है, ठीक है। अब वो लोग, एक स्टेटस सिंबल होता है लोगों का कि नहीं हमारा बच्चा इस हॉस्पिटल में पैदा होगा। मतलब ये बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है हमारे सोसाइटी में ये कि हमारा बच्चा जो है नॉर्मल छोटे मोटे हॉस्पिटल में, गली मोहल्ले के हॉस्पिटल में पैदा ना हो। वजह बस एक
दुनिया को दिखाने के लिए लोग मिलने आएंगे या चीज़ें होंगी, नाम होगा, आपकी बच्ची की डिलीवरी कहाँ से हुई, आपका बच्चा कहाँ से, मतलब वो आपने वो किया। भाई एक नॉर्मल हॉस्पिटल में भी तो पैदा हो सकता है ना बच्चा। मतलब अगर आप 50,000 में या 5 लाख में या 10 लाख में, आपको क्या ज़रूरत है खर्च करने की। मतलब ये ज़रूरत थी और इसको जो है वो ख्वाहिश बना ली, ख्वाहिश बना दी। मतलब आप देखें ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ 10-10 लाख रुपए लिए जाते हैं। बाकायदा मेकअप होता है, बाकायदा मेकअप होता है, ट्यूशन हायर करे हैं खुर्रम भाई। अच्छा। मतलब एक लड़की प्रेजेंटेबल लगे। अच्छा। ठीक है, मतलब देखे ना खामाखाई कि खुर्रम भाई वांट्स बढ़ा दिए ना। मतलब नीड क्या थी, नीड क्या थी, ज़रूरत थी कि भाई मतलब जो है ना एक बच्चा जो है वो दुनिया में आ जाए। अब उसको क्या है, एक ज़बरदस्ती अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में जो है ना इतना ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा दिया। इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर जो है ना एहसास से कमतरी पैदा होती है कि देखा फ़लाँ का बच्चा तो वहाँ पैदा हुआ था, हमारा क्यों ना हो। इसके बाद जो है ना लोग जो है ना ज़बरदस्ती के लिए ना उल्टे सीधे खर्चे करते हैं, ज़रूरियात छोड़कर अपनी ये ख्वाहिशात पूरी करते हैं। मतलब क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं ये ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। भाई उधार लिया जा रहा होता है रिश्तेदारों से, किसी के पास नहीं है तो वो उधार लेता है, नहीं यार मेरा बच्चा जो है वहाँ पे जो है मैं डिलीवरी कराऊंगा तो उसके पैसे इतने हैं। अब वो उधार देने वाला भी सोचता है यार देखो भाई इतना तो मैं भी नहीं करवा रहा, नॉर्मल हॉस्पिटल में कराओ। नहीं यार वो मेरी वाइफ की ख्वाहिश है, मेरे ससुराल वालों की ख्वाहिश है, मेरी इस चीज़ की ख्वाहिश है। मतलब बात वही है ना, देखें आपकी नीड क्या है। हाँ। और नीड को बॉन्ड बना दिया आपने। हाँ। इन शॉर्ट मतलब आपको ज़रूरत क्या थी और आपने ख्वाहिशात बना दी, ज़रूरत की ख्वाहिशात बना दी। छोटे से हॉस्पिटल में भी बच्चा पैदा होके ऑब्वियसली उसको आना तो घर ही है ना। हाँ। अब वो बड़े हॉस्पिटल में पैदा होके कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कोई तुर्रम खान बन जाएगा। नहीं नहीं, वो ये कहते हैं कि जी भाई वहाँ बड़ी ज़्यादा केयर होती है, वहाँ बड़ा ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ को जो है ना वो देखा जाता है, देखभाल की जाती है, एक नर्स जो है वो खड़ी रहती है, वहाँ AC चल रहा होता है, गर्मी बहुत है ना, गर्मी लगती है। बच्चा कितने टाइम रहता है, मुश्किल से 2 दिन रहता होगा, 2-3 दिन जो भी है, 2-3 दिन रहता है ना, उसके बाद तो घर ही आना है ना उसको। हाँ मतलब यार ये जो है ना ज़बरदस्ती की ख्वाहिशात बनाई हुई है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी बनाई हुई है। सही है, ऐसे ही है। फिर चले बच्चा बड़ा होता है, चाहिए बड़ा हो गया, स्कूल में आता है। हाँ ठीक है, स्कूल में आता है। अब वो स्कूल में भी बड़े मामला होते हैं, जैसे कि देखो मेरे भाई का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, ठीक है, मेरी बहन का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, हाँ। मेरे साले का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, ठीक है, तो हमें उसको मैच करने के लिए, ठीक है, हमारे बच्चे को कम से कम उनसे ऊपर नहीं तो कम से कम उस लेवल पे तो बच्चा पढ़े ना। अब तुम्हारी तनख्वाह 50,000 रुपये, लाख रुपए, बच्चे की एडमिशन फीस लाख रुपए, बच्चे की स्कूल की माहाना फीस 25,000 रुपये, कहाँ से कंप्लीट करोगे? क्या कंपटीशन लगा के रखा हुआ है? क्या मतलब ज़रूरत क्या है, ख्वाहिश क्या है? एक ज़रूरत ये है कि बच्चे को अच्छे स्कूल में डालो। और मेन चीज़, चलो स्कूल आपने करा, शुरू में तो बच्चे को ज़रूरत भी नहीं होती इतनी पढ़ाई की, उसको बेसिकली एक माहौल की होती है। असल में जो बच्चे की ग्रूमिंग होती है वो घर से होती है। एग्जैक्टली। घर में माँ बाप क्या टाइम देते हैं, देखें नर्सरी हो गया या KG हो गया, सही है, उसमें क्या होता है, सिर्फ एक बच्चों को सिर्फ 1-2-3 घंटे के भेजा जाता है, फिर वो आके पढ़ता तो घर वाले ही पढ़ाते हैं ना। हाँ। माँ पढ़ाती है, बाप पढ़ाता है। हाँ। ठीक है, तो इतना पैसा खर्च करना क्यों? ख्वाहिश, कंपटीशन और ख्वाहिश दोनों चीजें साथ चल रही हैं। एहसास से कमतरी, ऐसे ही है, एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि अगर हमारा बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ेगा तो वो दूसरे लोगों को देखेगा तो वो कहेगा देखो पापा मुझे ना स्कूल में पढ़ना है, तो मैं जो है ना उसको फेस नहीं कर सकता। यार मेन चीज़ तो ये है कि बच्चों पे डिपेंड करता है कि साल दे दूँ आपको कि जो हीरा है ना वो कोयले की कान से ही निकलता है। तो आप जो है ना ज़बरदस्ती की अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में जो है ना वो कोयले को हीरा नहीं बना सकते। भाई हम आगे आते हैं। कहाँ आगे? इधर आ रहे हो, यहाँ बैठो, स्टेप यहाँ बैठ के दिखाओ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, बता। चलो ठीक है। देखिए बच्चा जब स्कूल में आता है, ठीक है, आ गया ना, एडमिशन हो गया ना, पढ़ लिया उसने, पढ़ लिया, स्टेशनरी की बारी आई, हाँ ठीक है। अब जरूरियात कुछ है, ख्वाहिशात कुछ है। मतलब पेंसिल 5 रुपए की भी आती है, पेंसिल 50 रुपए की भी आती है। अब बच्चा जाके 50 रुपए की पेंसिल पे हाथ रख देता है, तो किसका फर्ज है? माँ बाप का फर्ज है ना, बेटा ये चीज़ सही है, अच्छी है, मतलब तुम्हारी ज़रूरत इससे भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ तुम अगर इससे पूरी करोगे ना, तो ये जब तुम एक अच्छा काम करोगे, एक अच्छी चीज़ करोगे, तो मैं जब सही ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त मैं तुम्हें ये चीज़ दिलाऊंगा। अभी ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये चीज़ लेने की। मतलब देखिए ना असद भाई, देखिए हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ कि मैं जब बचपने में छोटा था तो मैं भी यही कोई हरकतें कर रहा होता था कि मुझे ज़रूरत कुछ होती थी और मेरी ख्वाहिशात जो हैं वो बड़ी बड़ी होती थी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी भी हो जाती थी। लेकिन ये है कि वो चीज़ उस वक्त एहसास नहीं होता था और अब जाकर एहसास हो रहा है। तो किसी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट नहीं कर रहे, मैंने अपने ऊपर रख के ही बता दिया कि ये चीज़ मैं खुद कर रहा था। ऐसे ही है खुर्रम भाई, खुर्रम भाई और मैं जो है उस वक्त हम लोग हार्ड बॉल खेला करते थे, ठीक है। तो उस वक्त हार्डली जो है ना अच्छा क्रिकेट बैट जो है, हार्ड बॉल क्रिकेट बैट, वो 800-1000 रुपए का मिल जाता था। अगर हम बात करें 2007-2008 की, नहीं 2005-6 की, ठीक है। तो हम एक अकेडमी में साथ जाया करते थे, तो उस वक्त खुर्रम भाई ने माशाल्लाह 10,000 रुपए का बल्ला लिया था।
रन उनसे भी नहीं हुए थे 10,000 के बल्ले से भी रन नहीं हुए थे। सब बता दो तुम इनको। मगर फिर भी खुर्रम भाई की ख्वाहिश थी। खुर्रम भाई ने बोला मैं 10,000 के बल्ले से खेलूंगा। पूरी बात बताओ ना, वो बॉलर थे ये नहीं बताओगे? नहीं तो खुर्रम भाई बॉलर थे तो बदला लेने की क्या जरूरत थी आपको? कुछ करना था ना, मतलब थोड़ा बहुत अगर बैट से लग जाए चली जाए चौका हो जाए। उस वक्त मेरे ख्याल से शाहिद अफरीदी भी 10,000 के बल्ले से नहीं खेलता होगा। हाँ मेरे ख्याल से शाहिद अफरीदी जो है वो MB शेर के बल्ले से खेलता था, ऐसा ही है? ऐसे ही मतलब बड़ा मशहूर था वो, 8,500 रुपए का था उस वक्त। मतलब उस वक्त लोगों की तनख्वाहें होती थी 5-5 हज़ार रुपये, 10,000 का बल्ला दिया था इन्होंने। तो कहने का मकसद ये है कि देखें ज़रूरत क्या थी, 1,000 रुपये के बल्ले से भी लोग सेंचुरियाँ मारते हैं और मारते थे उस वक्त भी, ठीक है, मगर 10,000 रुपये की चीज़ बिला वजह मतलब देखिए इस वजह से हम बता रहे हैं कि देखिए ये चीज़ें हम भी कर चुके हैं और बाय द टाइम हम इस चीज़ को समझे हैं कि देखिए ज़रूरत जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है, ख्वाहिशात एट टाइम्स आपको दबानी चाहिए और बाय द टाइम जो है ना हमने उस चीज़ के ऊपर जो है ना वो काबू पाना सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जो ये मैसेज दे रहे हैं लोगों को वो भी इसको समझने की कोशिश करें। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो खैर और कोई मिसाल ये है, हाँ सही है, ये 20,000 का भी मिलता है, हाँ ये 6 लाख का भी मिलता है। हाँ जरूरत 20,000 में पूरी हो जाएगी, हो जाएगी। तो भाई 6 लाख रुपए के लेने की क्या जरूरत है? जरा गौर से देखो, प्रोटेक्टर भी फटा हुआ है मतलब हालात देखे मोबाइल की भाई के। खैर कोई बात नहीं, मतलब भाई काम चल रहा है ना, हाँ काम चल रहा है ना, हाँ ठीक है। और मतलब इसमें ये नहीं समझे कि कंजूसी वाली बात है। अच्छा। जब गुंजाइश होगी इंशाल्लाह लेंगे। हाँ। मतलब किसको दिल नहीं चाहता चीज़ अच्छी अपडेट करने का अपने आप को, मगर जेब इजाजत देगी चेंज करेंगे। कहने का मकसद ये है, देखें भाई काम चल रहा है, काम चल रहा है ना। देखें दूसरा मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, कंपनी की तरफ से दिया हुआ है कंपनी ने ना, तो वो भी चल रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक चीज़ आपकी 20-25 हज़ार से हो रही है तो फिर 6-6 लाख रुपए की 5-5 लाख रुपए की चीज़ बिला वजह क्या है ये शो ऑफ। हमने एक टॉपिक भी किया था, लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर हमने ये बताया था कि लोग ज़बरदस्ती जो है ना वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हालांकि उनके पास होता कुछ नहीं है। असद भाई ने मिसाल भी दी थी कि जो खाली पतीला है वो ज़्यादा हिलता है बनस्बत भरे हुए पतीले के, ऐसा ही है, ऐसे ही। अच्छा खुर्रम भाई इस चीज़ से पता है क्या हो रहा है, ये जो नीड और वांट्स की जो एक वॉर चल रही है ना, जंग चल रही है, जंग चल रही है, इससे क्या हो रहा है, लोग डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं लोगों को देखते हुए। सही है, अब किसी ने महंगी गाड़ी ले ली, सही है, अब शौक चढ़ गया, ठीक है, पैसे नहीं है, मामला तो नहीं है, क्या करना है, हमें भी लेनी है, आपकी इनकम नहीं है इतनी, फिर आप क्या करोगे, उल्टे सीधे काम करोगे। मतलब जरूरत आपको छोटी गाड़ी की है लेकिन आप जबरदस्ती जो है ना वो बड़ी गाड़ी की ख्वाहिश करोगे, ऐसे ही है। आपका काम छोटी गाड़ी में पूरा हो जाएगा, आप जो है ना वो बड़ी गाड़ी की तमा रखोगे। क्या है नीड, क्या है, छोटी गाड़ी की, छोटी गाड़ी गाड़ी की नीड है ना। चलो कैसी भी हो, आपके फैमिली मेंबर ज्यादा है, तो आपने क्या किया, आपने हाईरूफ ले ली, ठीक है, वो ले ली, सुजुकी ले ली, आपका काम उससे भी पूरा हो रहा है ना। नहीं 4 व्हीलर लेनी है, जेब गुंजाइश नहीं दे रही, फिर भी लेनी है, आप लोगे सुजुकी, ले लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। असल में मसला पता है क्या खुर्रम भाई, जैसे आपने बोला ना आप लोगे सुजुकी, लोग यही बोलते हैं, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं, लोग यही बोलते हैं यार ये लोगे, भाई तुम्हें क्या करना है, अपने काम से काम रखो, भाई मैं ले लूंगा, मेरी मर्जी। हमने टॉपिक भी किया था ये, क्या माइंड योर ओन बिजनेस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ज्यादा मैं भी दिखा नहीं सकता। खैर तो खुर्रम भाई देखिए ये जो वॉर चल रही है ना, एक दूसरे से आगे जाने की, चीजें करने की, मतलब जेब गुंजाइश भी नहीं तेरी, फिर भी जाना है आगे। भाई चल रही है ना जंग, आगे तो बढ़ो। तो मैं जंग में फैसला क्या आ रहा है, जंग में फैसला क्या हो रहा है, जंग में फैसला ये हो रहा है कि भाई अपना नुकसान कर रहे हैं। मतलब उधार लेके दूसरी चीजें करके हो जा रही है चीजें। अब ये नहीं देख रहे कि किस तरीके से हो रही हैं। जैसे बड़ी अच्छी मिसाल आपको देते हैं शादियों में, जो लाखों रुपए का पैसा खर्च हो जाता है एक दिन में, मतलब 2 दिन का इवेंट होता है और लाखों रुपए का पैसा खर्च हो जाता है। भाई जरूरत क्या है, शादी हो जाए, सारे मामला हो जाए। नहीं जी हमारे खानदान में यहाँ हुई थी, हमारी ये रिवायत है तो यहीं होगी। अरे यार जरूरत के चक्कर में अगले की जिंदगी तबा कर दी, रिवायत की भी नहीं, ख्वाहिशात होती हैं कि मुझे फलाना पार्लर से तैयार होना है, मुझे फलाना जगह इवेंट करना है, डिजाइनर का ड्रेस पहनना है, अच्छा मतलब उसी का ड्रेस पहनना है, अच्छा मतलब उसके अलावा नहीं पहनना। मतलब जरूरत क्या है, कपड़ों की जरूरत है ना। नॉर्मल कपड़े मतलब एक अच्छा सूट बन जाता है ना। चलो ठीक है शादी है, चलो यार भाई कर लो, ऐसा नहीं है कि यार कोई आपको मना कर रहा है, लेकिन ये थोड़ी है। अच्छा एक बात बताएं, शादी में मुस्लिम क्या होता है, शादी किस तरीके से होनी चाहिए, सादगी से होनी चाहिए ना। मतलब दोनों तरीके हैं, देखिए अल्लाह ने आपकी इस्तिताअत रखी है तो आप जो है ना वो उसको अच्छी तरीके से भी कर सकते हैं। और लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो बड़ी बड़ी बारातें हों, मेहंदियाँ हों और उपटन हो और फला ढिमाका हो। भाई निकाह हो और उसके बाद वलीमे का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चौथी और ये और वो और ब्राइडल शावर और फला ढिमाका, ये सब कुछ नहीं है भाई, ऐसे ही है ना। हाँ चले एक और बड़ी अच्छी मिसाल आई, हाँ ठीक है, आजकल बड़ा एक अच्छा बिजनेस चला हुआ है, क्या, पैम्पर्स का। हाँ ठीक है, अब वो पैम्पर 1000 वाले भी आते हैं, 3000 वाले भी आते हैं, 5000 वाले भी आते हैं। तो भाई
5,000 का पैम्पर लेने की क्या ज़रूरत है? 5,000 का किधर आ रहा है? आता है ना, बड़ा पैक आता है। अच्छा, हाँ हाँ, वो मुश्किल से 8-10 दिन चलता है। आपने कब खरीदा लास्ट टाइम? खुरम भाई मेरी सिस्टर जब आई थी, बच्चों उनके के लिए बच्चों के लिए मैंने लिया था। अपने बच्चों के लिए ले रहे थे? मेरे खुरम भाई शादी होगी तो हम लेंगे ना, अभी तो नहीं लेंगे। मतलब समझ कहने रहे का हैं? मकसद ये है, कहने का मकसद समझ रहे हैं? हम अपनी वो नहीं कर रहे कि शादी की वो नहीं करना चाहे वो हम अपनी शादियों की ऐसी प्रमोशन नहीं कर रहे। खुरम भाई ने बात छेड़ी तो एक बात जो है वो निकल गई। सही है, सही तो है। कहने का बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ। वाह वाह वाह, एक नजर देखिए गुजरे हुए सालों की तरफ। वाह वाह वाह। लोग खुरम भाई हर माशाल्लाह बात का ताना देंगे। मुशायरा भी करना शुरू हो गए। चलो खैर, कहने का मकसद ये है कि भाई लोग जो है ना बातों बातों में उसका जिक्र भी ले आएंगे, समझ रहे हैं? ऐसे ही ऐसे ही। तो खैर खुरम भाई देखें, हम हमारा टॉपिक क्या है? नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, तो हम लोग नीड्स एंड वांट्स में जो एक वर्ड चलाई हुई है, आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं पता। अरे भाई अभी तो जंग चल रही थी, हो तो गई जंग चल रही आगे है ना, तो वही तो बता रहा हूँ। हाँ। आइडेंटिफिकेशन जो हमने करी हुई है, हाँ। उसको हमने सही तरीके से जज नहीं किया हुआ। सही। ठीक है, कि क्या चीज़ पे क्या पैसा लगाना है, क्या चीज़ पे क्या पैसा नहीं लगाना। ना कि इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर जो है ना एक खाने की जो छोटी सी डिश की जो वो प्लेट है वो कोई 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 तक की होती है, और 6,000 में कितने लोगों का जो है वो पेट भर जाता है। ऐसा ही है ना कि देखें, ख्वाहिशात बनाई हुई हैं, अब ये नहीं देख रहे कि लोगों की ज़रूरियात क्या हैं। ये भी तो मामला है, आपने खाना ही खाना है तो आप खाना खा लो भाई, आप पेट भर लो, ठीक है, अच्छा खा लो, लेकिन एक लिमिट हो ना। ये तो नहीं कि एक चीज़ की कीमत जो है वो 200-300 रुपये और आप उसको 8-10 हज़ार रुपये में ख़रीद रहे हो। मतलब व्हाट इज़ दिस? ऐसे ही है। तो मतलब यार उसके लिए फिर कर्ज उधार भी हो रहे होते हैं कि जी फला जगह खाने जाएंगे तो इतने पैसे जमा करेंगे, ये होगा, पैसे सेव हो रहे होते हैं, ये हो रहा होता है, वो हो रहा होता है। ऐसे ही। व्हाट ऑल रबिश इज दिस असद भाई? खुरम भाई जैसे हमारे यहाँ बड़ा एक कॉमन सी चीज़ है क्या? कि लोग रेंट आउट करते हैं घर, ठीक है, रेंट पे घर लेते हैं। अब ठीक है, लोगों की ज़रूरत जो है एक नॉर्मल घर में भी हो जाती है, ठीक है, मतलब लोगों को दिखाने के लिए बड़े बड़े घरों में रेंट पे रहते हैं। क्या है वो? ख्वाहिशात। कि भाई हम तो कभी फ्लैट में रहे ही नहीं है, हम तो घर में ही रहेंगे। चलो घर में भी रह रहे हैं तो बड़े घर में रह रहे हैं। हाँ, मतलब ज़बरदस्त, मतलब इनकम कम है, घर का किराया ज़्यादा है। मतलब ये देखे ना, ये चीज़ कहाँ कहाँ तक लिंक कर रही है और कहाँ कहाँ जाके आप फंस रहे हो, आपको आइडिया भी नहीं है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मतलब आपको एक और मिसाल देते हैं। हमारे यहाँ देखें, पहले ही होता था कि चले हम जो है वो नलों का पानी पिया करते थे, फिल्टर्स होया करते थे। ऐसी बात है, हर घर में डिस्पेंसर होता है, बाहर से बोतलें आती हैं पानी की, ठीक है। अब वो 350 की बोतल भी है, 300 की बोतल भी है, 500 की भी है, 500 की भी है, 100 रुपये की भी है, ठीक है। अब लोगों को क्या होता है, इस ब्रांड का पानी पीना है, हाँ, ठीक है, हालांकि वो एक ही कंपनी से ही रहा है। मतलब अगर RO प्लांट लगाए हुए हैं, चीज़ें करी हुई हैं, तो उस पानी वो भी साफ है, ऐसा नहीं है। मतलब क्या है, ब्रांड कॉन्शियस ना, ब्रांड कौन सी ख्वाहिश है भाई, इसी का पानी पियेंगे। बच्चे नहीं पीते, बच्चों को देखिए खुरम भाई, हमने भी बचपन गुजारा है ना, हमने भी वैसे ही गुजारा है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं गुजारा, ठीक है। अब वो क्या है, शुरू से बच्चों को आदत डाली जा रही है उन चीज़ों की, गलत आदत, तो वो क्या है, आदत जाके पक्की हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो ख्वाहिशात को ही ज़रूरत समझ लेते हैं। हाँ, कि यही चीज़ सही है, हाँ, ये चीज़ ही जो है हम शुरू से इस्तेमाल करें तो यही चीज़ ही करेंगे। मतलब एक नॉर्मल चीज़ की तो कोई अहमियत ही नहीं होती। मतलब अगर कोई 40-30 हज़ार का फ़ोन ये उठा के फेंकेंगे, नहीं, हमने तो शुरू से महंगा मोबाइल इस्तेमाल किया है, हम तो करेंगे महंगा। हमने शुरू से 5,000 की शर्ट पहनी है, हम तो पहनेंगे 5,000 की शर्ट। हालांकि 1,000 रुपये की शर्ट में भी काम हो जाएगा भाई आपका। इंसान की वैल्यू होती है, कपड़े की नहीं होती है। ऐसे ही है, सही कह रहा है। इंसान की वैल्यू होती है ना। बड़े बड़े बिलियनियर जो है ना, वो मुश्किल से नॉर्मली एक ही तरह की शर्ट पहन रहे होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता। क्योंकि ये जो आपकी जो सिलेक्शन होती है कपड़ों की, उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, सब चीज़ें होती हैं। मतलब क्या ज़रूरत है, जब एक इंसान, जाहिर सी बात है, उसकी पर्सनैलिटी ना, उसकी एक खासियत होती है, उसकी एक नॉलेज होती है, उसका एक अखलाक होता है, ठीक है, उसकी एक नेचर होती है, उससे उसकी पर्सनैलिटी पहचानी जाती है। सही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि हमने बहुत जो है ना इस पर डिटेल में डिस्कशन कर लिया, कोई सोल्यूशन है इसके हवाले से? सोल्यूशन यही है खुरम भाई कि अपनी ज़रूरतों को पहचानें, ठीक है, ख्वाहिशातों को ज़रूरत ना बनाएं। लोगों ने ख्वाहिशातों को ज़रूरत बना दिया, तभी तो परेशानी है। आपकी इनकम है 70,000 रुपये और आपके अखराजात हैं 1.5 लाख रुपए के। क्यों? क्योंकि वो अखराजात जुड़े हुए हैं उसमें। जहाँ बच्चा 15,000 रुपये का पढ़ सकता था, 10,000 का पढ़ सकता था स्कूल में, वही बच्चे को 40,000 में डाला हुआ है। अगर 10,000 रुपये का मोबाइल से भी उसका काम हो रहा है, आपने उसको 40,000 का मोबाइल लेके दिया हुआ है, ठीक है। अगर वो 500 रुपये का फास्ट फूड खा सकता है, आपने उसको ब्रांड की आदत डाली हुई है, तो जाहिर सी बात है आपकी अखराजात कहाँ से पूरे होंगे। आपने ज़रूरतों को ख्वाहिशात में तब्दील कर दिया है। असद भाई कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि अपनी ख्वाहिशात का जो ये भूत
अपने अंदर चढ़ाए हुए हैं ना, ये निकालें, क्योंकि जब हालात आप पे कुछ इस तरह के टफ टाइम्स आएंगे ना, तो फिर आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो खैर कहने का मकसद इतना सा है कि भाई देखें, अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पहचानें और इसके अंदर फ़र्क करना सीखें। एक चीज़ जो है आपको सस्ती मिल सकती है, आप ज़बरदस्ती उसको महंगा ख़रीद रहे हैं, तो ये आपकी अपनी गलती है, कोई और आपको नहीं बताएगा आके, ये आपका अपना नुकसान होगा। आपकी अपनी ज़रूरियात की चीज़ें भी जो है ना, वो ख्वाहिशात के चक्कर में जो है ना, वो पूरी नहीं हो सकेंगी, क्योंकि आपने अपने आप के ऊपर जो है ना ख्वाहिशात को इतना हावी कर लिया है कि आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, आपको कुछ नज़र ही नहीं आता है। तो ये चीज़ तो बड़ी ख़तरनाक है ना भाई, इसका नुकसान तो आपको खुद होगा और किसी को नहीं होगा। कोई आपके घर के अंदर आके झांकेगा नहीं, कोई आपकी जो है वो जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल आपको खुद करना होगा, कोई और नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।